नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे दर्शन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस जून 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आए क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये जो क्वेश्चन है पहले भी आए हुए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तर्क संग्रह अनुसारम पदार्थ हैं। तो यहाँ पर जो ये तर्क संग्रह जो है ये अन्नम भट्ट मिर्ची अन्नम भट्ट के द्वारा रचित है। इसमें जो पदार्थ है ये कितने माने गए हैं? तो इनके अनुसार जो पदार्थ है ये 7 माने गए हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो यहाँ पर जो जैसे ये पदार्थ जो दिया गया है पद, इसका अर्थ क्या होता है? तो पदार्थ का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये पद का अर्थ, अर्थात पदस्य अर्थ इति पदार्थ है। विभिन्न जो वैशेषिक जो ग्रंथ है इसमें पदार्थ के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। जैसे जो ज्ञेय है वही पदार्थ है ज्ञेयत्वम, जो परमा का विषय है वही पदार्थ है, जिसे नाम दिया जा सके वह पदार्थ है जैसे अभिज्ञेयत्वम। वैशेषिकों के अनुसार पदार्थों की जो संख्या है ये यहाँ पर 7 मानी गई हैं। कौन कौन सी? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। नेक्स्ट आएगा तर्क संग्रह अनुसारम विशेष है। तो यहाँ पर जो ये तर्क संग्रह जो है इसके अनुसार विशेष जो है इनमें से कौन सा रहेगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नित्य द्रव्य वृत्तियाँ हैं। तो ये जो वैशेषिक दर्शन जो है ये नित्य द्रव्यों के विशेष को महत्व देता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु ये नित्य हैं। प्रत्येक परमाणु में एक विशेष रहता है जो उसे अन्य परमाणुओं से अलग करता है। आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन ये क्या है? नित्य द्रव्य हैं, और इनमें से प्रत्येक का एक विशेष होता है। और जो कणाद हैं ये वैशेषिक दर्शन के आदि प्रवर्तक थे, और वैशेषिक सूत्र जो है ये उन्हीं के रचे हुए हैं। नेक्स्ट आएगा तर्क संग्रह अनुसारम गुण है। तो यहाँ पर जो ये तर्क संग्रह है इसके अनुसार गुण कितने माने गए हैं? तो चतुर्विंशति अर्थात 24 गुण जो है इनके अनुसार माने गए हैं। तो गुण जो है वह होता है जो द्रव्य में रहता है, परंतु जिसमें गुण और कर्म नहीं रहते। गुण का जो लक्षण है ये द्रव्य कर्म अभ्यंतवे सति सामान्यत्वम गुण सामान्यम लक्षणम, अर्थात द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है उसे ही गुण कहा जाता है। गुण 24 माने गए हैं। तो ये 24 गुण कौन कौन से होते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरुत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। तो इस प्रकार से 24 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्क्षेपणम प्रकार हैं। तो यहाँ पर जो उत्क्षेपण है ये किस प्रकार का एक प्रकार है? तो ये कर्मण है, कर्म का जो प्रकार है ये माना गया है। तो गुण के समान ही जो कर्म है ये भी द्रव्य पर आधारित रहने वाले धर्म हैं। यह गुण से जो है भिन्न होते हैं, और यह जो है वस्तुओं के संयोग एवं वियोग के कारण हैं। कर्म जो है ये मूर्त द्रव्यों में ही रहते हैं, और कर्म जो है यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं। तो ये जो 5 प्रकार है ये कौन कौन से होते हैं? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अंकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण का अर्थ ऊपर फेंकना, अपक्षेपण का जो अर्थ है ये नीचे फेंकना, आकुंचन होता है किसी वस्तु को सिकोड़ना, और प्रसारण होता है फैलाना, और गमन होता है चलना। तो इस प्रकार से ये 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गंधत्वम लक्षणम। यहाँ पर जो ये गंधत्व जो है ये इनमें से किसके लक्षण हैं? तो ये पृथ्वी के लक्षण माने गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये उपमिति कर्णम किम, उपमिति का जो कर्ण है ये क्या होता है? तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, सादृश्य ज्ञानम। उपमिति कर्णम किम, सादृश्य ज्ञानम। तो ये जो पूर्व अनुभूत वस्तुओं के सदृश अर्थात समान होने के कारण जहाँ किसी नई वस्तु का ज्ञान हो उसे ही उपमिति कहते हैं। एग्जाम में जो है उपमिति के बारे में पूछा जा सकता है कि उपमिति क्या होती है। तो पूर्व अनुभूत वस्तुओं के सदृश अर्थात समान होने के कारण जहाँ किसी नई वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो उसे ही उपमिति कहते हैं और उसके कारण को उपमान प्रमाण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिसे गवैया, नीलगाय, जिसे जो है रोज कह देते हैं, नहीं देखा है किंतु यह सुना हो कि गवैया गाय के समान होता है, अर्थात जैसी गाय वैसी ही नीलगाय। जब वह वन में जाकर उस गाय के समान पशु को देखता है और तब उसे जो है पूर्व जो ज्ञान होता है कि यह गाय के समान जो है पशु है, अर्थात जैसी गाय वैसी ही नीलगाय। तो इस प्रकार अर्थात गवैया पद का जो वाच्य है तब यह ज्ञान उपमान प्रमाण कहलाता है, अर्थात जैसे ही गाय वैसी ही नीलगाय। तो इस प्रकार से जैसे उसे पूर्व ज्ञान होगा तो वो उपमान प्रमाण कहलाएगा। और उपमान में गौ और गवैया का सदृश्यमान कारण है और गवैया गौ समान होता है, अर्थात जैसी नीलगाय जैसी गाय वैसी ही नीलगाय, जिसे जो है गाँव में रोज कह देते हैं जो खेत में जो है फसल का नुकसान करते हैं। नेक्स्ट रहेगा संख्या मते मूल प्रकृति वर्तते। तो यहाँ पर जो संख्या के मत में जो मूल प्रकृति है ये कौन सी मानी गई है? राइट आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा, अविकृति को मूल जो प्रकृति है ये माना गया है। नेक्स्ट रहेगा संख्या मते प्रमाणम इष्टम। तो संख्या के मत में जो प्रमाण हैं ये कौन कौन से माने गए हैं या कौन से होते हैं? राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा, त्रिविधम। तो संख्या मत में जो प्रमाण है ये 3 माने गए हैं। अब 3 ये कौन कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। एग्जाम में ये तीनों के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संख्याकारिकाः कर्ता वर्तते। तो यहाँ पर जो ये संख्याकारिका जो है इसके महर्षि, कर्ता, रचिता ये जो है इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे ईश्वर कृष्ण है। ईश्वर कृष्ण की संख्याकारिका है। सदानंद का वेदांत सार है और कपिल मुनि है इनका संख्या दर्शन और जो गौतम ऋषि है इनके न्याय दर्शन हैं। नेक्स्ट है वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता वर्तते। यहाँ पर जो ये वेदांत सार जो है इसके जो ग्रंथ है इसके कर्ता इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे सदानंद का वेदांत सार। नेक्स्ट है अनुबंधः सन्ति। तो यहाँ पर जो अनुबंध है ये कितने प्रकार के हैं? दोस्तों आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा अनुबंध चतुष्टयम। तो अनुबंध जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में इनके जो है नाम भी पूछा जा सकता है कि इनके नाम कौन कौन से होते हैं। तो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अधिकारी क्या होता है? तो इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए योग्य व्यक्ति वह है जिसने इस जन्म में अथवा इससे पूर्व के किसी जन्म में वेदों और वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ सामान्य रूप से जान या समझ लिया है तथा काम्य व जो निषिद्ध कर्म हैं उनका परित्याग करके नित्य, नैमित्तिक और जो प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान से समस्त पापों के दूर से जाने के कारण जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया है और जो साधन चतुष्टय अर्थात विवेक, वैराग्य, समदम आदि तथा जो मुमुक्षुत्व से संपन्न है। और विषय जो है ये वेदांत शास्त्र का विषय है और जीव और ब्रह्मा की एकता जो शुद्ध चैतन्य रूप और इस शास्त्र का प्रमेय है क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का जो तात्पर्य है जीव और ब्रह्मा की वास्तविक एकता ही है। और जो संबंध जो है ये प्रतिपाद्य विषय तथा ग्रंथों के बीच का प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। जीव ब्रह्म ऐक्य अर्थात शुद्ध चैतन्य और प्रमेय है एवं वेदांत उसका प्रतिपादक प्रमाण है। दोनों एक दूसरे के प्रतिपाद्य और
प्रतिपादक हैं। और नंबर 4 पे है प्रयोजन। जीव और ब्रह्मा के ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृत्ति तथा जीव और जो ब्रह्म है उसको वस्तुतः ब्रह्म रूप में जानने वाले ब्रह्म ही हो जाते हैं, तथा अपने वास्तविक स्वरूप और आनंद की प्राप्ति ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन मुक्ति दर्शन स्वीक्रियते। यहाँ पर जो ये जीवन मुक्ति है ये इनमें से किस दर्शन में स्वीकार की गई है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। वेदांत दर्शन जो है इसमें जीवन मुक्ति को स्वीकार किया गया है। अगर हम जीवन मुक्ति को देखें तो शंकर के अनुसार जो मुक्ति है ये 2 प्रकार की मानी गई है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो शरीर धारण करते हुए मोक्ष पाना ही जीवन मुक्ति है। यहाँ मोक्ष प्राप्ति के बाद तुरंत शरीर नष्ट नहीं होता और जो शरीर है इसका निर्माण संचित कर्मों के फल से होता है। जब तक इन कर्मों का फल भोग नहीं लिया जाता तब तक शरीर विद्यमान रहता है। तथा शंकर के इस कथन को एक उदाहरण या जो उपमा है उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे दंड के द्वारा चाक में स्थित शक्ति जो भर दी जाती है और इसी के फलस्वरूप चाक चलता रहता है। चाक यहाँ पर जो कुम्हार से लिया गया है, कुम्हार जिस प्रकार चक्कर घुमाता है, और दंड के हटा देने पर भी जब तक चाक चलता रहता है जब तक दंड द्वारा दी गई शक्ति उसे पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती। इसी प्रकार मृत्यु के बाद भी शरीर तब तक विद्यमान रहता है जब तक संचित कर्मों का फल पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता और यही जीवन मुक्ति है। और इसका जो दूसरा उदाहरण है ये विदेह मुक्ति से है। तो विदेह मुक्ति उसे कहते हैं जब व्यक्ति दोनों प्रकार के शरीर अर्थात स्थूल और सूक्ष्म से मुक्ति पा लेता है। यहाँ मृत्यु के बाद व्यक्ति को शरीर सदा के लिए त्यागना पड़ता है, उसे पुनः शरीर धारण करने और जन्म मरण के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे ही हम विदेह मुक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संख्ये स्वीकृतानि तत्वानि सन्ति। संख्या में जो स्वीकृत तत्व है ये कितने हैं, अर्थात संख्या में कितने तत्वों को स्वीकार किया गया है? राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। संख्या दर्शन में जो 25 तत्व है इनको स्वीकार किया गया है। और दोस्तों सभी के द्वारा जो है अलग अलग तत्व माने गए हैं। तो यहाँ पर जो संख्या दर्शन है इसमें 25 तत्व माने गए हैं। ये 25 तत्व कौन कौन से होते हैं? इसमें 5 तन्मात्राएँ होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत और प्रकृति, महत, अहंकार और मन और पुरुष। तो यहाँ पर जो एग्जाम में इस प्रकार भी जो पूछा जा सकता है कि जो 5 जो ये तन्मात्राएँ हैं ये कौन कौन सी होती हैं? तो 5 जो तन्मात्राएँ हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीव और घ्राण। 5 ही कर्मेंद्रियाँ होती हैं वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ। 5 ही महाभूत हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और पृथ्वी, महत, अहंकार, मन और पुरुष इस प्रकार से मिलाकर जो है टोटल 25 तत्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, तर्क संग्रह अनुसारम शीत स्पर्शत्वम कस्य लक्षणम। तो यहाँ पर तर्क संग्रह के अनुसार जो शीतल स्पर्श है ये इनमें से किसका लक्षण है? तो ये जलस्य है, जल का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, तर्क संग्रह अनुसारम तेजस विषय कतिविध है। तर्क संग्रह के अनुसार जो तेजस है ये कितने प्रकार का रहेगा? राइट आंसर जो ऑप्शन सी चतुर्विध है, ये 4 प्रकार का है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसारम पृथ्व्याम रूपम। तर्क संग्रह के अनुसार पृथ्वी पर रूप कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा सप्तविधम, 7 प्रकार के। नेक्स्ट है सुक्तविधम रजतम इति ज्ञानम अस्ति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा अपरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच अवयव प्रयोग एव। तो यहाँ पर जो पंच अवयव प्रयोग है यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा पंच अवयव प्रयोग एव प्रार्थ अनुमानम। तो ये जो प्रार्थ अनुमान है, जब कोई व्यक्ति
धूम से अग्नि का अनुमान करके उसको किसी दूसरे मनुष्य को बोध कराता है तथा बोध कराने के लिए जो पंच अवयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है तो यही प्रार्थनमान होता है। जैसे पर्वतो अग्निमान धूमत्वात् यो यो धूमवान तथा च अयम तस्मात् तथा। जैसे पर्वतो अग्निमान अर्थात पर्वत क्या है, ये अग्नि वाला है, यहाँ पर प्रतिज्ञा है। धूमत्वात् अर्थात धुएं से युक्त है, हेतु है। यो यो धूमवान स अग्निवान, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहीं वहीं अग्नि होती है, ये उदाहरण है। तथा चाहे अयम, उसी प्रकार यहाँ पर भी ये उपनय है। तस्मात् तथा, इसलिए वैसा अर्थात अग्नियुक्त है, ये निगमन है। तो इस प्रकार से जो ये पंच अवयव है ये अर्थात ये 5 होते हैं। प्रतिज्ञा, उदाहरण, उपनय, निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इनके बारे में अलग से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है या इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पंच अवयव या ये कौन कौन से होते हैं, या पंच अवयव प्रयोग एवं प्रार्थनमानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो सूची दी गई है इसका मिलान करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। 2, 1, 4 और 3 अर्थबोध, योग्यता, गो, अश्व, पुरुष, इति, ये अप्रमाणम, प्रहरे प्रहरे उच्चरित पदानि, संधि अभावंती और अग्निना सिंचति, ये रहेगी योग्यता अभावात, योग्यता के अभाव के कारण। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है पूर्व परीक्षा में आए हुए कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।